बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है नारंगी। दोस्तों, नारंगी के मुख्तलिफ नाम हैं। संस्कृत में नारंग, नागरंग, हिंदी में नारंगी, बंगाली में नारंगालिप्यू और मराठी में नारंग कहते हैं और अंग्रेज़ी में ऑरेंज कहते हैं। शनाख्त: नारंगी मशहूर फल है। इसके दरख्त ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। लीमू के मानद फूल सफ़ेद और खुशबूदार होते हैं। फल गोल होते हैं। कच्चे रहने पर हरे और पक जाने पर बसंती रंग के हो जाते हैं। मॉडर्न तहकीकात के मुताबिक इसमें क्लोरीन, आयरन और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। नारंगी जायका में खट्टी मीठी या मीठी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। ये ज़ूद हज़म है। इसमें विटामिन ए और बी कम मिकदार में होता है और विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी होने पर नारंगी का इस्तेमाल करना चाहिए। नारंगी से प्यास दूर होती है, जिस्म में चुस्ती आती है और जिस्म की गर्मी को दूर करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नारंगी के चंद आजमूदा मुजरबात की। नंबर 1, पेट के कीड़े। नारंगी की दरख्त की छाल को खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर 2, नासूर। नारंगी का गोदा सेंक कर बांधने से पुराने नासूर का घाव भर जाता है। नारंगी का रस गर्मी के बुखार को दूर करता है। मरीज़ को नारंगी का रस पिलाएं या दूध पिलाकर नारंगी खिलाएं। दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। टाइफाइड के लिए अज़हद मुफीद है। खांसी और बुखार के लिए नारंगी के छिलके को सुखाकर इसका सफ़ूफ बना लें और इसके सफ़ूफ की चाय इस्तेमाल करने से ज़ुकाम, बुखार, खांसी, कै वगैरह की तकलीफ़ से निजात मिलती है। बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए नारंगी के छिलकों को पानी में उबालकर इसमें 1 ग्राम हींग मिला लें। बच्चे को सुबह शाम 1-1 चमचा पिलाएं। इससे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। पायोरिया। नारंगी का इस्तेमाल पायोरिया में भी मुफीद है, क्योंकि विटामिन सी की मिकदार इसमें ज़्यादा पाई जाती है। नारंगी के छिलकों को साया में खुश्क करके बारीक सफ़ूफ बनाएं, फिर इसे छान कर बतौर मंजन इस्तेमाल करें। इससे दांत और मसूड़े महफूज हो जाते हैं और मजबूती उनमें आ जाती है। महासों के लिए नारंगी के सूखे छिलके पीसकर चेहरा पर मलने से महासे चंद दिनों में ख़त्म हो जाते हैं। नारंगी के सूखे छिलकों का बारीक सफ़ूफ बना लें। इस सफ़ूफ में 1 चमचा बेसन, 1 चमचा नारियल का तेल, चंद कतरे गुलाब और मामूली मिकदार में हल्दी मिलाकर उपटन बना लें। रोज़ाना इस उपटन का इस्तेमाल करें। इससे चेहरे का रंग निखर आता है। नारंगी के सूखे छिलकों का चूरन 90 ग्राम, चंदन 5 ग्राम, केसर 1 ग्राम दूध में भिगोकर रात को रख दें। सुबह इस पेस्ट को चेहरे पर मलकर आधे घंटे के बाद साफ पानी से चेहरा धो लें। इससे चेहरा गुलाब की मानद खिल उठेगा। मलेरिया के लिए 2 नारंगियों के छिलके 2 कप पानी में उबालें और आधा पानी बाकी रह जाने पर छान कर नीम गर्म पिएं। मलेरिया के लिए अज़हद मुफीद है। चीचक के दाग। नारंगी के छिलके सुखाकर बारीक पीस लें। इसमें गुलाब का अर्क 20 ग्राम मिलाकर पेस्ट बना लें और रोज़ाना चेहरे पर मलें। चंद दिनों में चीचक के दाग हल्के हो जाएंगे। खारिश और खुजली। खारिश, खुजली और दीगर जिल्द की अमराज होने पर नारंगी का रस इस्तेमाल करें। छिलकों को जिल्द पर रगड़ने से फ़ायदा होता है। नारंगी के इस्तेमाल से जिगर दुरुस्त हो जाता है।
पेट फूलता हो या पेट गैस हो, इनके लिए भी अज़ हद मुफीद है। सुबह के नाश्ते में नारंगी का रस चंद दिनों तक लगातार पीते रहने से कब्ज़ दूर हो जाती है और इससे हाजमा की ताकत भी बढ़ती है। नारंगी का रस नाक में डालने से खून बंद हो जाता है। हामला औरतों को नारंगी का रस रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए, इससे इनकी औलाद खूबसूरत पैदा होती है। बच्चों को थोड़ा थोड़ा रस पिलाने से वो मोटे ताज़े हो जाते हैं। नारंगी का रस पिलाने से बच्चों के खून की खराबी दूर हो जाती है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।